आइए सुनते हैं ममता कालिया जी की कहानी बांगड़ू। हालांकि मौसम ऐसा कोई खुश्क नहीं था। सत्यदेव के होंठ सूखे हुए थे और गाल फटे। उसके सिर पर पीले रंग की टोपी थी और बदन पर खाकी निकर के ऊपर मैली बनियान। इस पीली टोपी से ही उसे पहचाना गया था। डाल्टनगंज से चाचा श्री ने फ़ोन पर बताया था, चीनू की उम्र का लड़का है। मैंने उसके सिर पर पीली टोपी रख दी है और ये कह दिया है कि इलाहाबाद स्टेशन आने पर पहनकर उतरे। तुम लोग उसे टोपी से पहचान लेना। वाकई स्टेशन पर मुसाफिरों की भीड़ में अनारक्षित डब्बे से उतरते हुए सत्यदेव को पकड़ पाने में कोई मुश्किल नहीं हुई। विनोद ने उसे घर पहुंचाकर पत्नी के सुपुर्द कर दिया। लो भाई, चाचा श्री की भेजी सौगात। ये तो एकदम बांगड़ू है। इसे इंसान बनाने में बरसों लग जाएंगे। करुणा सेवक विहीन गृहस्थी से इतनी बौखलाई हुई थी कि उसे यह हक्का बक्का सा मददगार भी वरदान लगा। चीनू ने चारों ओर घूमकर देखा और घोषित किया, बेकार है, इसके साथ तो क्रिकेट भी नहीं चलेगी। क्रिकेट के नाम से सत्यदेव की आंखों में हल्की सी चमक आई। आवेला आवेला। चीनू फोन की घंटी सुन वापस अपने कमरे में चला गया। करुणा को ढेर सी दया उमड़ी। 12 घंटे सफ़र करके आया है ये लड़का। पता नहीं बैठने भर की जगह भी मिली थी या नहीं। थका होगा और भूखा भी। उसने डाइनिंग टेबल से उठाकर 2 केले उसे दिए। सत्यदेव ने छिलके समेत एक केला चबा लिया। हैं, छिलका उतार कर खाओ, उसने समझाया। वो नहीं समझा। करुणा ने मेज पर से एक और केला उठाकर छिलका उतारने का ढंग बताया। पहले सोचा इसे खुद खा ले, पर अपना वजन और मधुमेह का ध्यान करके उसने वो केला भी सत्यदेव को दे दिया। बाद में करुणा हर आए गए को बताकर हंसी। ये तो एकदम बांगड़ू है, केला भी नहीं खाना आता इसे। मुझे तो रोज़ इसकी क्लास लेनी पड़ेगी। मुश्किल से 12-13 साल का था सत्यदेव, पर उसके मुख पर बड़ा बुजुर्गाना भाव था। उतनी उम्र का चीनू अभी बिल्कुल अबोध बालकों की तरह ठुनकता रहता, पर सत्यदेव हर आदेश को सुनने के बाद कहता हाओ और उस काम में जुट जाता। अपने सारे अनाड़ीपन के बावजूद वो तेजी से काम सीख रहा था। ब्रश से कारपेट की धूल निकालना, लंबी झाड़ू से जाले छुड़ाना, बाजार से आलू प्याज लाना, बिस्तरों की चादरें ठीक करना, ये सब समय खाऊ और उबाऊ काम थे। करुणा की गृहस्थी 15 साल पुरानी थी। अब उसके मन में एक छटनी विभाग खुल गया था। वो सोच लेती, ये काम मेरा है, ये काम मेरा नहीं। ये काम मैं नहीं करूँगी क्योंकि कोई भी पढ़ी लिखी महिला नहीं करती। कपड़े धोना, फैलाना, उतारना, इस्त्री के लिए देना, वापस मिलने पर सबके कमरों में पहुँचाना, कितने वाहियात काम हैं। तकलीफ़ ये है कि जिनके लिए ये सब करो वो धन्यवाद भी नहीं कहते। तो फिर ऐसे नाशुक्र काम करने का क्या फ़ायदा? ठीक यही सवाल उसके मन में तब उठता जब वो सबको गरम रोटी खिलाती। वो सोचती ये सब आवर्ती जिम्मेदारियाँ हैं, इनकी कोई समय सीमा नहीं है। ऐसे तो मैं सिर्फ मिसरानी में तब्दील होती जाऊंगी। करुणा ने काफ़ी मेहनत से सत्यदेव को रोटी सेकना सिखा दिया। 3 महीने में ही सत्यदेव ने घर की दिनचर्या में अपनी जगह बना ली थी। उसमें समझ थी और सुथरापन। अभिव्यक्ति की सामर्थ्य उसकी बहुत कम थी। करुणा के परिवार में सत्यदेव की बेढम बानी हास्य रस का संचार कर देती। वो पलामू की बिहारी में हिंदी के कुछ शब्द लगा देता। पहनावा उसका ठीक कर दिया गया था, पर कपड़े उसे काटते। ज़्यादातर वो सिर्फ निक्कर पहनकर नंगे बदन काम में जुटा रहता। मेहमानों के आने पर उसे कमीज़ पहननी पड़ती। वो उनके जाने पर तुरंत कमीज़ उतार कर रसोई की कील पर टांग देता। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण उसे सब बांगड़ू कहते थे। उसे इस शब्द पर कोई एतराज़ नहीं था। अक्सर बांगड़ू कहे जाने पर वो ठीठी हंसता और कहता, का है। शहर में सेवकों का अकाल हो चला था। अच्छी आमदनी वाले परिवारों को भी घर का कामकाज करने वाला आसानी से नहीं मिलता था। करुणा मन ही मन अपने चचिया ससुर के प्रति कृतज्ञ होती, जिन्होंने सत्यदेव को भेजकर उसे स्थानीय सेवकों के नखरों से छुटकारा दिला दिया था। वो उसकी आज्ञाकारिता की कायल थी, पर उसके अटपटेपन पर कई बार झल्ला जाती। वो कहती, देखो तुम ठीक से नहीं रहोगे तो तुम्हें वापस भेज देंगे। ना जा, सत्यदेव कहता और धूप में टांगे पसार कर बैठ जाता। करुणा ये सोचकर डर जाती कि इसे लू लग गई तो घर के काम का क्या होगा। वो उसे मनाकर वहाँ से उठाती। रक्षाबंधन के त्यौहार पर घर में पूरी और खीर बनी। करुणा ने सत्यदेव को खाना देते हुए पूछा, सत्यदेव तुमने कभी खीर पूरी खाई है? हाउ, जब हमरी माई मरल रहली तब खैले रहली, 2 दिन खैली, आज के करते रही है। करुणा की सास पंजाब से उन दिनों आई हुई थी। उसकी बात सुनकर बोली, फिट्टे मुँह, सड़ियाँ गल्ला करना बहुत आंदा है तेनू। करुणा ने कहा, बच्चा है, वो क्या जाने कि खीर पूरी कभी भी बन सकती है। एक अच्छी सुहागन की तरह करुणा ससुराल के रीति रिवाज मनाने में संतोष का अनुभव करती, लेकिन उसके अंतर मन में अक्सर 2 संस्कृतियों की उठापटक चलती रहती।
कुछ रीति रिवाज उसने माँ के घर में देखे थे, वो स्मृति बनकर दिमाग में टंगे हुए थे। कुछ पर्व त्योहार ससुराल में पहली बार उसने देखे और उन्हें अपना लिया। वैसे भी उसका अंतर्जातीय विवाह था। उसके जीवन में 2 प्रकार की जीवन शैलियाँ गड्डमड्ड हुई रहती थी। उसे मायके की जन्माष्टमी और ससुराल की बैसाखी दोनों प्रिय थीं। यही हाल हरतालिका तीज और करवा चौथ का था। इनमें से एक भी दिन की अवमानना उसे सह नहीं थी। उसे लगता ये दोनों व्रत पर्व सुहाग की अचल अटल गारंटी हैं। विनोद अपने व्यवसाय के सिलसिले में अक्सर हवाई यात्राएं करते। जब अपने शहर में भी होते तो गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार से चलाते। अगर वो कभी घर लौटने में देर कर देते, करुणा का मन आशंका से डोल जाता। फिर वो अपने व्रत और प्रतिव्रत की निष्ठा की सोचकर आश्वस्त होने का प्रयास करती। ये कहा जा सकता था कि उसे विनोद की गाड़ी चलाने की क्षमता से ज़्यादा अपने 2-4 व्रतों की ताकत पर भरोसा था। इधर जब से मधुमेह और उच्च रक्तचाप ने उसके स्वास्थ्य पर असर दिखाना शुरू कर दिया, करुणा को व्रत उपवास में निर्जल निरन्न रहने में कष्ट होने लगा था। खासकर पानी के बगैर पूरा दिन बिताना यातनाप्रद था। विनोद स्वभाव से उदार थे। उसे भूख प्यास से निढाल पड़ी देख कर कहते, देखो मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, तुम बेकार जान सुखा रही हो, चलो इकट्ठे खाना खाते हैं। वो क्या है, तुम्हारी तपस्या का मुझ पर बहुत वजन हो जाता है। करुणा पारंपरिक पतिव्रता की तरह उनके मुंह पर हाथ रख देती। प्लीज़ अब ऐसे कहिएगा भी नहीं। साल में 363 दिन सबके होते हैं, 2 तुम्हारे हिस्से के। ये मुझे सीधे स्वर्ग पहुंचाएंगे। विनोद आखिर इंसान ही थे, खुश हो जाते। उन्हें लगता इससे अधिक प्रतिवाद, हस्तक्षेप करुणा की निजता पर हमला कर देगा। जब टीवी समाचार चलते होते, कभी कभी सत्यदेव कमरे में आकर खड़ा हो जाता। समाचार जिस तेजी से प्रसारित होते सत्यदेव समझ न पाता, पर उनके साथ चलते दृश्य चित्र वो ध्यान से देखता। एक बार वो बोल उठा, वो देखा अपन लातेहार है। वाकई में पलामू जिले के लातेहार की ही खबर थी, जहाँ पिछली रात नरसंहार हुआ था। एक साथ 34 लोग मार डाले गए थे। विनोद ने कहा, सत्यदेव तुम्हारे गांव में बहुत लोगों की हत्या हो गई है, उसी की खबर है। सत्यदेव ठीठी हंस दिया, हमरे घरे तो पहले ही सब मर गए। बाबूजी 2 बेर तो नहीं मार सकत कौनो। अब कोई नहीं है गांव में। मामा रहे, ऊ चले गए धनबाद। छोटी सी उम्र में अर्जित सत्यदेव की निस्संगता से विनोद और करुणा दहल उठे। अब वो वैसे ही निर्विकार भाव से रसोई में जाकर रोटी सेकने लगा। सुबह शाम भोजन के समापन पर दाल सब्जी, सलाद, चावल कुछ न कुछ बच जाता। बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दिया जाता। लेकिन सभी घरों की तरह यहाँ भी फ्रिज में रखी हुई चीज़ें बासी मानी जाती। कोई भी प्राणी पिछली रात या पहर का बचा हुआ न खाना चाहता। अगले पहर ताज़ा भोजन बनता। सत्यदेव को ताज़ा भोजन तो मिलता ही, साथ में पिछले दिन का बचा हुआ भोजन भी। अक्सर उसकी खाने की थाली वीआईपी थाली जैसी होती, उसमें कई कटोरियाँ ज़्यादा होती। कई बार करुणा ठंडा भासी भोजन गर्म करने में आलस कर जाती। सत्यदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़े आराम से रोटी के बड़े बड़े कौर तोड़ता, चुटकी से पकड़कर उनकी कुलिया जैसी बनाता और दाल सब्जी में डुबोकर मुंह में रखता जाता। कभी उसे ज़्यादा भूख लगी होती तो कहता, हमरे पेट में जिन्न होइए। ऊ बोलेला, खाप खाप। सब हंस पड़ते। करुणा बड़ी दरिया दिली में परसों की बचाई सब्जी, दाल, खट्टा दही और 2-3 रोटी और दे देती। उसे तसल्ली मिलती कि बिना विशेष यत्न किए फ्रिज से अटर सटर साफ हो गया। सत्यदेव के परिश्रमी स्वभाव के कारण घर में सभी के स्वभाव में थोड़ी आराम तलबी आ गई थी। चीनू स्कूल से आकर बस्ता एक तरफ उछालता तो जूते दूसरी तरफ। वो अपने कमरे में टीवी पर कार्टून फिल्म देखते हुए नाश्ता करता और वहीं प्लेट चम्मच छोड़ देता। विनोद ने सुबह पौधों में पानी डालना अब बांगड़ू के सपुर्द कर दिया। खुद करुणा की कर्मठता में फ़र्क आ गया। सत्यदेव तरकारी काटता, आटा गूंथता, रसोई साफ करता, चाय बनाता, तब जाकर करुणा उठकर रसोई की कमान संभालती। पहले वो हो चुके कामों पर एक समीक्षक दृष्टि डालती, फिर वो रसोई का रचना पक्ष संभालती। कभी वो सत्यदेव को अकारण डांट देती। करुणा के स्वभाव में नरमी और सख्ती का श्वेत शाम पक्ष था। ऐसा सिर्फ सत्यदेव के ही नहीं, परिवार में सभी के प्रति वो करती। बाकी लोग उसका मूड पहचान चुप लगा जाते, लेकिन सत्यदेव दुखी हो जाता। करुणा उठते ही चिल्लाती, सत्यदेव तुमने घर में घसर पसर चलकर पंजों के निशान डाल दिए। तुम इस तरह घर गंदा करोगे तो बाई कितनी बार साफ करेगी। सत्यदेव पोछा लेकर पैरों के निशान मिटाने लगता, पर फर्श पर कुछ निशान छूट ही जाते। दुखी होकर वो पिछवाड़े पड़े तखत पर चुपचाप बैठ जाता। उसके बैठते ही घर की गतिविधि भी बैठ जाती। 10 काम अटक जाते। दरवाज़ा कौन खोले, प्याज कौन काटे, कुर्सियाँ कौन झाड़े, कपड़े कौन तहाए। तब करुणा आवाज़ लगाती, बांगड़ू क्या नाम, सत्यदेव लो अपनी चाय, जल्दी से चाय पीकर दूध ले आओ।
इस अक्टूबर में करुणा की रक्त शर्करा की जांच हुई तो पाया गया कि उसके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। इसी बीच जो परहेज और उपचार ढीले पड़ गए थे वो फिर से कसे जाने लगे। विनोद ने मुनादी कर दी, घर में मीठी चीज़ें बननी एकदम बंद। कल से तुम 2 किलोमीटर पैदल चलोगी। 3 बार आँख में दवा डालो और आलू चावल किसी के लिए नहीं बनेगा। शाम की चाय में समोसे दालमोट सब बंद करो। करुणा के लिए अपने ही घर जेल की तरह हो गया। कहाँ तो गृहिणी के सर्वोच्च पद से वह स्वयं तय करती थी कि खाने में आज क्या बनेगा, कहाँ सारी कमान पति ने संभाल ली। चलो एक बार को मीठे व्यंजन स्थगित भी कर दो, पर आलू चावल नमक पर बंदिश से तो खाना एकदम खराब हो जाएगा। उसने धीरे से चोर रास्ता निकाला। चीनू खाना कैसे खाएगा? दाल चावल के बगैर तो वो प्लेट को हाथ भी नहीं लगाता और सत्यदेव का भी यही हाल है। कुछ दिन की सख्ती बरतने के बाद विनोद इस ओर से थोड़े निरपेक्ष होकर अपने कारोबार में व्यस्त हो गए। मधुमेह के साथ प्यास का कुछ ऐसा घनिष्ठ संबंध था कि करुणा दिन भर में 10-11 बोतल पानी पी जाती, फिर भी प्यास न खत्म होती। ऐसे में करवा चौथ का पर्व आया तो करुणा को लगा इस बार व्रत कैसे निभाएगी वो। मजबूरी में उसे सारे तर्क सूझे। उसे लगा वो अपने निमित्त किसी और को व्रत करवा दे तो कैसा रहे। आखिर इतने सारे लोग संसार में अपने धर्म कर्म निभाने के लिए पंडित पुजारी को मध्यस्थ बनाते हैं, खुद घर में बैठे रहते हैं। कोई और उनके निमित्त वैष्णव देवी में पुजापा चढ़ा आता है। उन सबका काम चल ही रहा है, फिर वो तो अस्वस्थ भी है। भगवान उसकी समस्या ज़रूर समझेंगे। उसने अपने आसपास देखा, घर में सत्यदेव के सिवा कोई भी नहीं था जो इस काम में मदद करता। उसने सत्यदेव से पूछा, सत्यदेव क्या तुम भूखे रह सकते हो? कितना दिन? अरे बस आधा दिन, सवेरे से रात तक। चांद निकलने पर तुम्हें खूब अच्छा खाना मिलेगा। कहाँ मिली? पूड़ी कचौड़ी, पुआ, खीर, मिठाई और फल। करुणा ने लालच दिया। शगुन के व्यंजन तो उसे बनाने ही थे। उसने अपनी मजबूरी समझाई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम उपवास कर लो, हम पूजा कर लेंगे। सत्यदेव मान गया। चतुर्थी के दिन उसने न चाय के लिए बेसब्री दिखाई न पानी के लिए। सारे काम उसी रफ्तार से करता रहा। करुणा ने कहा, थोड़ी देर सुस्ता लो। उसने ध्यान नहीं दिया। रोज़ की तरह वो इस कमरे से उस कमरे तक भागता रहा। चौथ का चांद 8:30 बजे निकला। करुणा ने आरती का थाल संभाला, चलनी में चांद निहारा और अंदर आकर आवाज़ लगाई, बांगड़ू, क्या नाम? सत्यदेव, आओ प्रसाद ले लो, मुँह जूठा करो। सत्यदेव पिछवाड़े अपने तखत पर बैठा कपड़ों की तह लगा रहा था। रसोई में आकर पहले उसने 1 लोटा पानी पिया, फिर अपनी परसी हुई थाली ध्यान से देखता रहा और बोला, खीर? मीठी चीज़ पर बंदिश के कारण करुणा ने खीर नहीं बनाई थी। उसने 1 कटोरी दूध उसकी थाली में रखा। सत्यदेव ने खाना शुरू किया। करुणा ने उसे और पूड़ी देनी चाहिए। उसने थाली पर हाथ ढक लिया। न खाब, खा लो ना, सवेरे से भूखे हो। हमका टटका नीक ना लागत, ठंडी अलमारी वाला नीक लागेला। करुणा अपराध बोध से अंदर तक हिल गई। उसने मन में सोचा, अब से वो इसे गर्म भोजन दिया करेगी। एक बात बोलें? सत्यदेव ने थाली मांजते हुए करुणा से कहा, उपास हम करे ली तब पुण्य भी हम ही के मिले के चाहिए। आपन तो दोनों जून खाए ले ली ना। हट, ऐसा नहीं होता। जिसके नाम का व्रत है पुण्य उसी को मिलता है। करुणा ने बुरा मानते हुए कहा, भगवान भी बेईमान हो गए ले। सत्यदेव कहते हुए पिछवाड़े बरामदे में चला गया। करुणा ने रसोई की गैस और बिजली के स्विच बंद करते हुए सुना। सत्यदेव अपनी तखत पर बैठा गा रहा था, नून देबो मंगनी रे, तेल देबो मंगनी, पिया के मंगनी ना देब, हमरो बलमुआ फुलवा के जोखल, घटिए तो केकरा से ले। तो ये थी ममता कालिया जी की कहानी बांगड़ू। सुनने के लिए धन्यवाद।